भारतीय संस्कृति में व्रत, पर्व और त्योहारों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। मंगलवार 3 मई को रोहिणी नक्षत्र में अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में इनसे प्रेरणा और स्फूर्ति का संवहन होता है। भारतीय ऋषियों और महर्षियों ने व्रत और पर्वों का आयोजन विशिष्ट तिथियों में करके समाज को गलत रास्ते पर जाने से बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। काल गणना के अनुसार 4 ऐसे अभिजित मुहूर्त हैं जिनमें कोई भी कार्य, खास तौर पर मांगलिक कार्य किया जा सकता है। ये हैं, सबसे पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा दशहरा और चौथा दीपावली। इसके पहले की प्रदोष तिथि। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। कुछ प्रदेशों में इसे आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय शब्द का अर्थ ही है कि जिसका कभी नाश या क्षय नहीं हो, यानी जो स्थायी हो। इस दिन जो काम करें वो लगातार आपका बना रहे। और अस्थायी क्या रह सकता है? वह जो शाश्वत सत्य हो। प्रतिवर्ष इसी तिथि में चारों धामों में एक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन किए हुए पुण्य कार्य, जप, तप, हवन इत्यादि, गंगा स्नान अक्षय की श्रेणी में आते हैं। इसी दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं और श्रद्धालुगण इस दर्शन के लिए देश देश के कोने से आते हैं। इस दिन मध्य प्रदेश के दतिया में स्थापित माता पीताम्बरा पीठ में सामूहिक उपनयन संस्कार का भी आयोजन होता है। यह दिन शुद्ध रूप से क्षय के कार्यों के स्थान पर अक्षय यानी स्थायी कार्य करने का दिन माना जाता है। हमें यह देखना चाहिए कि भौतिक रूप से जो दिखाई देता है, यानी वो चाहे शरीर हो या संसार की अन्य वस्तुएं, इन सभी का क्षय होना है, एक न एक दिन सब नाश होना है। जबकि सकारात्मक विचार, चिंतन, मनन, परोपकार, आध्यात्म इत्यादि अक्षय रहते हैं। इनका कभी भी नाश नहीं होता है। अक्षय तृतीया एक सामाजिक त्योहार है। इस दिन कोई दूसरा मुहूर्त नहीं देखकर स्वयं सिद्ध अभिजित शुभ मुहूर्त के कारण विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। जीवन की सार्थकता को समझते हुए इस दिन अक्षय तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा दृढ़ संकल्प, श्रद्धा पूर्ण और हमारी निष्ठा भगवत प्रेम में अटूट होनी चाहिए। तभी इन सब का वास्तविक अर्थों में हमें परिणाम प्राप्त हो सकता है। विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारद पुराण और भविष्य पुराण इत्यादि में अक्षय तृतीया का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है, वर्णन किया गया है। इस व्रत की कई कथाएं भी हैं। इस दिन किए गए दान, स्नान, जप, तप, हवन आदि कार्यों का शुभ और अनंत परिणाम, कई गुना परिणाम प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में तो एक जगह वर्णन है कि इस दिन के सभी कार्यों का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसका नाम अक्षय पड़ा है। इस तिथि से युगादि तिथियों की गणना होती है, क्योंकि सतयुग का और काल भेद से त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। इस दिन जल से भरे हुए कलश, पंखा, चरण पादुका, छाता, गाय, भूमि, पात्र इत्यादि का दान पुण्य किया जाता है। अगर इसे हम दूसरे दृष्टि से देखें तो इस महीने में गर्मी बहुत होती है, इसलिए अभावग्रस्त लोगों को, यानी जिनके पास ये वस्तुएं नहीं है, उन्हें दान की जाती है।
देखिए कितनी अच्छी सामाजिक व्यवस्था है हमारे देश की। बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया से पूर्णिमा तक यह व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में वर्षा के लिए इस दिन शगुन निकाला जाता है और वर्षा की कामना की जाती है। साथ ही सात अन्न की पूजा भी की जाती है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम का पल्लव रखकर पूजा होती है। किसानों के लिए यह नए वर्ष के प्रारंभ का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कृषि कार्य प्रारंभ होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन प्रारंभ किए हुए किसी भी कार्य में समृद्धि मिलती है। इसी दिन नर नारायण परशुराम जी और हयग्रीव का अवतार हुआ था, इसलिए इनका जन्मोत्सव भी अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इसी दिन गौरी की भी पूजा होती है। कन्याएं गौरी पूजन करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। सुख समृद्धि की कामना के साथ नए वस्त्र, आभूषण बनवाए और खरीदे तथा धारण भी किए जाते हैं। नई भूमि को खरीदना, भवन, संस्था आदि में प्रवेश करना इस तिथि में अच्छा परिणाम देता है, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारी सामाजिक मान्यता है। ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर तो इस दिन गन्ने के रस से बने पदार्थ, दही, चावल और दूध से बने व्यंजन, खरबूज, तरबूज और लड्डू का भोग लगाकर दान करने का भी विधान है। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।